नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज गुरुजी महाराज की ब्लैस संगत रेणु जैन जी उपस्थित है संगत शेयरिंग के लिए। समूचे गुरु परिवार की तरफ से रेणु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी सात संगत जी, जय गुरु जी वासन अंकल, सारी संगत को जय गुरु जी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना कि आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयरिंग का मौका मिला है। सबसे पहले गुरु जी की आज्ञा लेते हैं, मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना कि मुझे ये दिन दिखाया है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मुझे आज ये दिन देखने को मिलेगा। महाराज से बहुत विनती करती थी कि क्या काश मैं भी कभी सत्संग शेयरिंग करूंगी, और महाराज ने इतनी जल्दी ये दिन दिखा दिया। जय लख लख शुक्राना। अब मैं अपनी जर्नी महाराज से शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ जो महाराज से जुड़ने से पहले इस फिजिकल फॉर्म में मेरे द्वारा जो ध्यान है मुझे। मेरा जन्म जब हुआ तो महाराज ने वही डेट मुझे इतनी सुंदर मेरी डेट ऑफ बर्थ बख्शी, 11 जुलाई 77, जिसमें 3 7 आता है। मेरे को मालिक मेरी जन्म तिथि से ही मुझे बख्श महाराज ने अपनी संगत में ले लिया था कि 777 की ब्लेसिंग मुझे दे दी थी। बहुत घर में सबकी बहुत लाडली, बहुत सबने बहुत अच्छे से, बहुत ब्लेस बच्चा घर में था, सबको बहुत प्यारा था। धीरे धीरे जर्नी चलती रही। मैं शुरू से भगवान से बहुत प्यार करती थी। मुझे नहीं पता था कि कौन से भगवान है, बचपन में क्या है, बट मैं भगवान से बातें करती रहती थी। जो भी मूर्ति महाराज घर में पूजा पाठ होती थी, सबसे बातें करती रहती थी, बैठ के बातें करती रहती थी। अगरबत्ती जलाना, बच्चा जो होता है वो एक इनोसेंसी में जो भी करता है वो सब करती थी। धीरे धीरे जर्नी चलती रही चलती रही। शिव जी की पूजा करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे शिव में लगा, मन लगा, बहुत प्यार करने लगी महाराज से। हर जगह जब भी फिर मंदिरों में जाने के बाद, शिव जी के मंदिर में जाने के बाद ऐसा हुआ कि अपनी कोई भी एडमिशन कार्ड होता, कुछ भी होता, मैं मंदिर में रख के ब्लेस करा के ही ले जाती, और मुझे हर समय सफलता मिलती थी। तो विश्वास अटूट होने लगा। धीरे धीरे जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि मुझे स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर डिटेक्ट हो गया और मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। उससे मैं पूरी बिस्तर में आ गई। सारे डॉक्टर्स ने इतनी ट्रीटमेंट कराया, ऑल ओवर इंडिया में सब जगह लेके गए, बट कहीं पे भी कोई इलाज नहीं था। फिर एक डॉक्टर भगवान का रूप बन के आया, महाराज ने भेजा, और उसने बोला कि कोई चांस नहीं है, फिर भी मैं सर्जरी कर देता हूँ, आप बाकी आपकी मर्जी। तो पूरी बॉडी वैसे भी पैरालाइज थी, ऑपरेशन हुआ, और महाराज ने दिलवाई, उसका टोटल नंबर भी 7 था। तो महाराज ने वैसे ही ब्लेस कर दिया था। तो और मैं शुरू से ही एक बात बताती हूँ, मैं स्पोर्ट्स में रही थी। स्पोर्ट्समैनशिप एक जो होती है, बहुत बिंदास बच्चा, उससे महाराज तो उसके बाद सर्जरी हुई, और उसके बाद मेरी पूरी हाफ बॉडी पूरी पैरालाइज्ड हो गई, और मेरे फादर और सब डिप्रेशन में, मैं डिप्रेशन में। फिर मालिक फादर जो है मेरे, वासन अंकल, जय गुरु जी। यू आर ऑडिबल, प्लीज कैरी ऑन। जी जी। तो उसके बाद एक फाइटर की तरह मेरे फादर ने, पिताजी ने मुझे बड़ा किया, सिखाया, लोगों से बात करना सिखाया, मुझे चलना सिखाया, और इस तरह से मुझे गाड़ी भी चलाना, सब कुछ चलाना, बैडमिंटन खेलना, फिर से स्पोर्ट्स में जाना शुरू किया धीरे धीरे, और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करना। फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स में महाराज ने पास करवाया, बहुत उड़ने मतलब अच्छा हो गया। फिर एक फरिश्ते की लाइफ में एंट्री हुई, जो कि मेरे हस्बैंड के रूप में महाराज ने मुझे एक गिफ्ट दिया।
और सब कुछ जानते हुए, मेरी पास्ट हिस्ट्री जानते हुए मुझे मेरे जीवन में वो आए, और उस वक़्त भी महाराज ने हमारी शादी की डेट बख्शी हमको 16, जिसका नंबर 7। महाराज 7 नंबर की ब्लेसिंग से इतना नवाज़ा महाराज ने कि कुछ भी नहीं बोल सकते, कि जितना शुक्राना। उसके बाद धीरे-धीरे लाइफ़ चलती रही, फिर हम आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो गए। महाराज ने ऐसे ही हमारी लाइफ़ को बहुत अच्छी छोटी-सी जर्नी को बहुत ब्यूटीफुल बनाया। एक छोटे से बेबी बॉय के रूप में मेरे को एक और तोहफ़ा दिया महाराज ने, और बहुत प्यारा बच्चा। उसके बाद हम धीरे-धीरे एक बार एक एक मैं एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ, जो महाराज से जब जुड़े भी नहीं थे तब की बात है। जन्माष्टमी के दिन हम लोग घर में सेलिब्रेशन करके घूमने जा रहे थे, और पीछे से 130 140 की स्पीड से एक कार आई, और उसने हमारी कार को उड़ा दिया। कम से कम 20-25 फुट हवा में उड़ती हुई कार हमारी 0 की स्पीड से हवा में उड़ती हुई दीवार से टकरा गई, और कार पूरी पूरी तरह से खत्म हो गई। और हम लोग 6 जने थे, किसी को चोट भी नहीं आई। और पूरी कार धुआँ-धुआँ, उस तरह से मालिक ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार हमारी जान बचाई। धीरे-धीरे मालिक से जुड़ने लगे, भगवान के अंदर मन लगने लगा, और उसके बाद एक बार फिर से मैं गिर गई। एक्सीडेंट घर में ही हो गया, और मेरा पैर पूरा खत्म हो गया। उसके बाद भी मालिक ने मुझे खड़ा किया, बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। और उसके बाद मैं अपने बच्चे को लेके उसकी हायर स्टडी के लिए इंडिया शिफ्ट हो गई। इंडिया शिफ्ट होने के बाद मैं शिव जी की पूजा तो करती ही थी शुरू से ही, और मेरे हस्बैंड भी बहुत कृष्णा भक्त हैं। वो इतने डिवोटी हैं कि बस नहीं। तो शिव जी का पूजा कर एक बार हम शिव जी में जल चढ़ा रात को हम सोए थे, तो सवेरे उठे हम, तो देखा कि ऑलरेडी शिव जी के ऊपर जल चढ़ा हुआ है। जबकि बारिश का मौसम नहीं, कड़कती धूप है, और पूरा अभिषेक किया हुआ महाराज का। ऐसा चमत्कार घर में किसी ने नहीं किया था। ऐसा चमत्कार देख के एक बार नहीं 2 बार ऐसा हुआ। महाराज ने इतना ब्लेस किया कि मतलब समझ ही नहीं सकते कोई भी इस चीज़ को। और किसी को बताओ तो कोई समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो ही समझ सकता है जो मालिक से जुड़ा हुआ हो, और किसी को ये आप बता ही नहीं सकते कि आपके साथ मालिक है और वो आपके लिए क्या-क्या कर रहे हैं। धीरे-धीरे हम वापस से मेरे बेटे का एडमिशन हुआ, इंजीनियरिंग करी, हम वापस से इधर शिफ्ट हुए। कोरोना टाइम में हम इंडिया थे, मालिक ने बहुत ध्यान रखा। हम मेरी इतनी वीक बॉडी, उसमें हमको किसी को घर में कोरोना नहीं हुआ, और हम घूमते थे, बाहर जाते थे, सब करते थे। और मेरे मम्मी के घर में भी मैं इतनी लाडली, मेरा भाई-भाभी मुझे हाथों पे उठा के रखते हैं, मेरे पापा, सब जने घर में। इधर इन-लॉज़ में भी सब जने बहुत प्यार देते हैं, बहुत, सबने बहुत सँभाला। उसके बाद हम आए, और अब मालिक से जुड़ने की जर्नी 2022 में जब हम यहाँ थे, तो धीरे-धीरे मालिक के दर्शन होने लगे, पोस्ट आने लगी, तो मन में लगा कि जैसे महाराज ने दर्शन दिए, तो एक बार ऐसा लगा कि आजकल तो सब वैसे ही हैं, तो एक बार नेगेटिव इमेज आई। धीरे-धीरे महाराज से जुड़ अपने आप सत्संग आने स्टार्ट हो गए, और सुनने भी लग गई। इ इग्नोर नहीं किया, पता नहीं क्यों अपने आप सुनने लग गई। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि एक दिन मैं महाराज से विनती कर रही थी कि क्या महाराज, मैं उदयपुर से हूँ, तो उदयपुर की संगत ढूँढने लगी कि महाराज मुझे भी कोई उदयपुर की संगत मिलेगी, कभी मैं किसी से बात करूँगी, क्या उदयपुर में सत्संग होते हैं? जब मैं जाऊँगी तो मैं अटेंड करूँगी। तो महाराज, अगले ही दिन जब मैंने वीडियो ऑन किया सत्संग सुनने के लिए, तो सबसे पहला ही सत्संग ऐसा कि मैं भूषण बोल रहा हूँ उदयपुर से। जय गुरु जी महाराज, पता नहीं कैसे वो उनकी फिर उनसे उनका ही सत्संग मेरे सामने आया, फर्स्ट सत्संग। तो महाराज का धन्यवाद करा, फिर उनसे बात करी, फिर मैं उदयपुर के संगत से जुड़ी। महाराज ऐसे दिल की बात सुनते हैं, जो आपके दिल में अगर तड़प है, तो महाराज बहुत उनसे अपने मिलने की हर इच्छा पूरी करते हैं। जय गुरु जी महाराज। धीरे-धीरे ऐसे ही हुआ, महाराज से सेवा माँगती थी कि महाराज मुझे चरण सेवा दीजिए। आपके चरण मैं आपसे नहीं मिली, बट मुझे अपनी चरण सेवा दीजिए, मैं भी आपके चरणों की काश मैं आपके चरणों की सेवा कर पाती। तो अगले ही दिन महाराज सपने में आते हैं, जो कि मेरे मम्मी के घर में। महाराज ने ऐसा पुराना-सा, जैसे एक पुराना शर्ट और लुंगी पहनते हैं, वैसा पहना हुआ था, और मेरी मम्मी के घर में बेड पे बैठे थे, और महाराज से मैं बातें कर रही थी। बातें करते-करते मैंने बोला, "महाराज क्या मैं आपके चरण दबाऊँ?" तो महाराज बोलते, "ले दबा।" फिर महाराज के चरण सेवा करी, फिर महाराज से पूछा, "महाराज कुछ खाओगे आप?" तो फिर उसके बाद धीरे-धीरे सपना टूट गया। उसके बाद
नाग दर्शन सपने में, इतने नाग दर्शन, कभी कृष्णा के दर्शन, ऐसे अपने आप दर्शन होने लगे, कभी कबूतर के, मोर के। सुबह उठते ही खिड़की में से जैसे ही गुड मॉर्निंग करती, तितली सामने आ जाती। इतनी 6th-7th फ्लोर पे रहने के बाद भी तितलियाँ ऊपर दरवाजे की खिड़कियों पे ऐसे छत छत पे पास में आके बैठी रहती हैं। और जो भी एक बार रात को मतलब बिल्कुल डार्क हो गया था और मैंने बोला महाराज कबूतर देखना है मुझे। और एकदम से मेरे ऊपर से कबूतर उड़ के पास में से छत पे चला गया। महाराज अंधेरे में भी जब उसने दिखाए तो ऐसा गूज़बम्प्स स्टार्ट हो गए कि महाराज ऐसे आप 1 मिनट में सुनते हो। बहुत प्यार दिया है महाराज ने, इतना प्यार दिया कि बस नहीं। धीरे-धीरे जर्नी शुरू होती गई, लाइफ चलती गई। फिर महाराज से बोलती थी कि महाराज मुझे सेवा करनी है, मुझे नहीं पता कि मैं कहीं भी नहीं जा सकती हूँ और कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तो महाराज मुझे सेवा बख्शो। तो एक ऐसे शख्स से मिलवाया जिनको महाराज के चरणों की सेवा करी, उनके चरणों का इलाज कराना था उनके, तो महाराज ने उस तरह से संगत की चरणों की सेवा या उनके पैर का इलाज करवाने के लिए महाराज ने सेवा बख्शी। लख-लख वार शुक्राना मालिक, शुक्राना मेरे मालिक। बहुत सारे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे रोज़ महाराज खुश एक बच्ची को जो ऐसे खुश करते हैं ना टॉफ़ी देके, वैसे महाराज छोटी-छोटी चीज़ें दिखा के कभी ये दिखा दिया, कभी वो दिखा दिया, महाराज खुश करते रहते थे, खुश करते रहते थे। एक बार रात को फिर मैंने ऑनलाइन महाराज का स्वरूप मँगाया, तो 3 स्वरूप आए। तो उसमें मैंने एक मन में सोचा कि मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड है, उनकी सिस्टर बहुत बीमार है। तो मैं सुबह 5 बजे उन हस्बैंड से उनकी बात कर रही थी कि मॉर्निंग में कि उससे बात करो और जैसे ही मैंने सोचा मैं एक स्वरूप उसको महाराज का उसको दूँगी ताकि उसके घर में भी महाराज आएँ और बहुत उनको ब्लेस करें। तो जैसे ही मैं बात कर रही हूँ और उसी वक़्त उसका फ़ोन आ गया सुबह 5 बजे और जबकि वो बच्ची बहुत बीमार। महाराज ने मतलब बोला कि आप उसको दो, आप फिर हम उसके घर जाके उससे मिल के आए। उसने अपने मंदिर में महाराज को रखा, जल प्रसाद पीती है, बहुत अच्छे से रहती है, महाराज की सेवा करती है। महाराज इतना बख्शते हैं। धीरे-धीरे लाइफ़ चलती रही, जर्नी चलती रही। बहुत बार एक फिर महाराज बहुत एक बार क्या हुआ कि छोटे-छोटे इंसिडेंट हैं, महाराज का दरबार सजाना था। अभी जब समाधि दिवस था, तो मेरे पास एक हाउस हेल्प रहती है, उसको महाराज ने मुझे अपनी बच्ची की तरह रखा हुआ है। वो इतना ध्यान रखती है मेरा, इतना प्यार करती है मुझे कि मैं खड़ी हूँ, उसके पहले वो मेरे पास आके खड़ी हो जाती है। जैसे बच्चे अपनी माँ का ध्यान रखते हैं। मेरे पास बेटी नहीं है, तो महाराज से मैं हर समय बेटी माँगती थी और मुझे उसके रूप में महाराज ने एक बेटी दे दी। जो इतना प्यार करते हैं जैसे माँ अपने बच्चों को करती है। कहने को मेरी हाउस हेल्प है बट वो मेरे लिए बच्चे के समान है। तो महाराज का बहुत-बहुत शुक्राना इसके लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे अफ्रीका के देश में, अफ्रीका जैसी कंट्री में एक जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं उसको महाराज साक्षात रूप में वो महाराज का इतना सुनती थी कि उसको महाराज साक्षात रूप में दर्शन देके गए। उस मेरे को बोलती है कि गुरुजी इज़ देयर। मैंने बोला गुरुजी इज़ एवरीवेयर। देन वो बोलती नहीं सामने खड़े हैं, उसको अपनी लैंग्वेज में बोलती है क्योंकि मुझे थोड़ी आती है। तो वो सामने खड़े हैं, जैसे ही मैंने देखा तो बोले अब वो चले गए। व्हाइट चोले में थे, लंबे से थे, बहुत हाइट में थे। जय गुरुजी महाराज इतनी प्योर सोल है वो, इतनी प्योर सोल है कि उसको महाराज दर्शन देके चले गए। मैं मैं रोने लग गई कि महाराज मुझे भी दर्शन कब दोगे? बट जब महाराज को तारना होता है जिसके कष्ट दूर करने होते हैं, आते ही वो सबसे पहले मुझसे जय गुरुजी करती है, जय गुरुजी करती है। सत्संग होता है तो वो सुनती है, मुझसे रोज़ गुरुजी की बातें करती है। कभी मैं थोड़ा नेगेटिव हो जाती हूँ अपनी हेल्थ की वजह से, तो मुझसे बोलती है, "गुरुजी इज़ हियर।" वो आपकी मदद करेंगे, वो आपके साथ हैं। इतना प्यार अपने बच्चे भी नहीं करते हैं, जितना प्यार वो मुझे करती है। जय गुरुजी महाराज। अब मैं बताती हूँ कि समाधि दिवस के वक़्त हमने महाराज की गद्दी सजाने का सोचा कि आज हम महाराज की गद्दी सजाएँगे। तो वो एक नई बेडशीट निकाल के लाई, जो बिल्कुल नई थी और उसके आस-पास 4-5 बेडशीट और पड़ी थी। तो उसमें और जो बेडशीट निकाल के वो लाई तो उसमें इतनी खुशबू कि जैसे वो परफ्यूम में डिप करके लाए हो।
तो हम दोनों तो सूंघ रहे हैं, बार-बार सूंघ रहे हैं, इधर जाके सूंघ रहे हैं, अलमारी में सूंघ रहे हैं, इधर कर रहे हैं और मैंने कहा चलो अब ये महाराज का ही कोई संकेत है कि ये चद्दर आप बिछा सकते हो। तो नई बेडशीट थी तो हमने बिछाई, अगले दिन हमने उस दिन नहीं बिछाई, 1 दिन पहले हम तैयारी कर रहे थे। तो उस दिन नहीं बिछाई और अगले दिन बिछाई तो उसमें से खुशबू गायब। कहीं कोई खुशबू का नामो-निशान नहीं। जबकि ना धोई, ना बाहर निकाली, ऐसे कैसे रख दी उसको। तो महाराज ने एक्सेप्ट किया महाराज ने और कई बार घर के पूरे घर में नहीं खुशबू है और एक छोटी-सी पैसेज में गुलाब जल की खुशबू आती है, गुलाब जल की खुशबू आती है। और महाराज ऐसे अपने बच्चों को प्यार करते हैं, ऐसे अपने बच्चों को प्यार करते हैं। संगत जी माफ़ करना मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊँगी, हो रही हूँ क्योंकि महाराज ने मुझे इतना प्यार दिया है। आज मैं बैठी हूँ वो महाराज की वज़ह से। आप कोई भी बिलीव नहीं करेंगे जिस बच्चे के एक ऐसा बच्चा जिसकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल नहीं है, खत्म हो गई है, महाराज ने उसको सँभाल के रखा है। मुझे महाराज ने इतना प्यार दिया है। आज मेरी स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जिसकी स्पाइनल कॉर्ड हाथ से मुट्ठी के बराबर होती है, मेरी लिटिल फिंगर से भी कम है। वो भी महाराज मुझे चलवाते हैं, पकड़-पकड़ के चलवाते हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि आपका कुछ नहीं हो सकता। जितने दिन हो आप इसी के साथ रहो, सर्जरी इज़ नॉट पॉसिबल। उसके बाद भी महाराज ने मुझे खड़ा रखा है। महाराज ने इतनी ताकत दी है कि मैं अपने हस्बैंड का खाना बना सकती हूँ। घर में कोई भी इस दरवाजे पे मैं बोलती हूँ ये मेरे महाराज का घर है। महाराज से विनती करती हूँ कि जो भी आए इस दर से कभी खाली ना जाए। महाराज कभी मेरे मन में ऐसी कोई भावना ना आए। मेरा दुश्मन अगर जिससे मैं प्यार नहीं कर पाती हूँ, कई जने ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में हम जिससे प्यार नहीं कर पाते चाह के भी। हम सोचते हैं कि हम किसी से घृणा नहीं करें बट कई बार ऐसा होता है कि हम उनसे प्यार नहीं कर पाते हैं। फिर भी वो जब हमारे घर आते हैं तो मैं बहुत प्यार से मालिक से बोलती हूँ मेरे मन में कभी किसी के लिए द्वेष ना आए मालिक बस। बहुत, बहुत मालिक प्यार देते हैं। तो खाना बनाती हूँ, घर में कोई मेहमान आए तो भी मालिक ने इतना दिल को सँभाल के रखा है कि मैं सारा काम कर पाती हूँ। बस ये है कि मेरे हस्बैंड इतना सपोर्टिव है कि वो मुझे खड़ा कर देते हैं और मैं काम कर लेती हूँ। उनको सुबह ऑफ़िस जाते हैं, फिर मेरी हाउस हेल्प आती है, वो मुझे सारा काम करवाती है, सब कुछ करती है, फिर वो मेरे लिए चाय बना के मुझे देती है। तो कभी चाय में भगवान महाराज के यहाँ पे रखते हैं, तो महाराज चाय में ओम के दर्शन देते हैं। कभी महाराज के यहाँ पे मैं फूल तोड़ के नहीं ला सकती हूँ, तो आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स रखे हुए हैं महाराज के वहाँ पे। तो कभी महाराज के चरणों के यहाँ फ्लावर्स रखे तो वो चरण कमल से फ्लावर्स कभी इतने दूर गिरे हुए होते हैं, इतने दूर गिरे हुए होते हैं जबकि उस कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं जाता है, कोई भी नहीं जाता है। और कभी महाराज के तस्वीर से फ्लावर्स 2-2 3-3 फीट दूर गिरे हुए होते हैं, जबकि विंडोज़ बंद रहती हैं, हवा का कहीं कोई स्कोप नहीं है। और महाराज की जहाँ गद्दी लगी हुई है, उसके ऊपर एक पर्दा है, वो पर्दा हर समय हिलता रहता है। धीरे-धीरे हर समय हिलता रहता है। सारी खिड़कियाँ बंद है, कुछ भी है, तो भी वो पर्दा हर समय हिलता है। महाराज ने इतना बख्शीश दी है, इतनी बख्शीश दी है। अब मैं आपको थोड़े दिन पहले का बताती हूँ कि महाराज मैं पीरियड्स में थी, तो मैं नहाई नहीं थी। मेरे हस्बैंड बहुत कान्हा को मानते हैं, तो सुबह भोग लगाते हैं। तो मैंने बोला आज भोग मत लगाओ अभी, मैं बाद में लगा दूँगी। और महाराज से माफ़ी माँग रही थी कि महाराज मैं आज भोग नहीं लगा पा रही हूँ अभी। तो जैसे ही मैंने पराठा बनाया, उस पराठे पे ओम बना हुआ इतना बड़ा। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया और हम दोनों ने प्रणाम करके प्रसाद मालिक यही बोलते हैं, वहम मत करो, तुम नहाए, नहीं नहाए, कुछ किया, नहीं किया, कोई नहीं। महाराज ने तो तवे पे रखी रोटी ही एक्सेप्ट कर ली कि तू नहीं चढ़ाएगी तो भी किसी भी भगवान को चढ़ाओ। बट मेरे महाराज से मैं बातें करती रहती हूँ, रोटी बनाते हुए गाने गाती रहती हूँ, महाराज से बातें करती रहती हूँ कि महाराज आप मेरे साथ हो, आप ही मुझे खड़ा कर रखा है महाराज ने। वरना मैं 2 कदम भी बिना सहारे के नहीं चल सकती हूँ। और महाराज ने अभी यहाँ मैं बैठी हुई हूँ, ये बैठना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन महाराज ने इतनी ताकत दी है, इतनी ताकत दी है कि बस वो सोम दर्शन के बाद जब मेरी हाउस हेल्प ने मुझे चाय का कप बना के दिया, तो मेरे ही कप में चाय रखी थी, क्योंकि मैं बार-बार जाके भोग नहीं लगा सकती और मैं इसको भी बार-बार परेशान नहीं करना चाहती हूँ। तो महाराज ने बोला मैंने बोला महाराज को आप यहीं पे भोग लगा दीजिए, महाराज माफ़ करना ये मेरा कप झूठा है, आप इसमें ही नया कप में नहीं लगा पा रही हूँ। तो उसी वक़्त
इसी प्लेटफ़ॉर्म पे एक सत्संग चल रहा था, तो उन्होंने बताया कि महाराज ने संगत की ग्लास में से पानी पिया। मतलब महाराज ने वो भी अपना लिया, संदेश दे दिया कि तू अपने कप से भी लगा रही है, तो भी मैं अपना रहा हूँ। उसके बाद मैंने फ्रूट्स काटे, कटवा के खाने लगे, महाराज को चढ़ाया, तो महाराज प्लीज़ आप ये ग्रहण कीजिए। तो उसी वक़्त संगत का मैसेज सत्संग में आ गया कि महाराज ने सब जने फ्रूट्स खा रहे हैं, मतलब महाराज ये भी एक्सेप्ट। और उसके 1 दिन बाद मैंने अमरूद कटवाया, अमरूद खा रही थी, तो मैंने बोला महाराज आओ अमरूद खाते हैं, तो संगत बोलती हम अमरूद के बागीचे में घूम रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कोइंसिडेंस महाराज के यहाँ, तो महाराज बोलते ना यहाँ कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। महाराज ऐसे प्यार दे रहे हैं, ऐसे प्यार दे रहे हैं कि समझ ही नहीं आता है कि बुद्धि ही काम नहीं करती है। अभी 2 दिन पहले की बात मैं बताऊँ, मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे, तो हम सब काम कर रहे थे, तो किसी ने मुझे फिज़िकली अब्यूज़ किया कि मतलब हँसी उड़ाई। थोड़ा बहुत हँस जाते हैं लोग बाग, तो मैंने उस वक़्त ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं चलती हूँ तो बहुत वियर्ड तरीके से, बट मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है क्योंकि मेरे पति को, मेरे हस्बैंड को कोई तकलीफ़ नहीं और मेरे मालिक को कोई तकलीफ़ नहीं है इसलिए। तो उन्होंने मुझे, तो हम लोग बात कर रहे थे, मैं मालिक से कल सुबह रो रही थी कि मालिक आपकी बच्ची को कोई ऐसे बोल के चला गया, आपने शरीर दिया है और आपने ये किया है, तो आप कैसे कैसे कोई मेरे को ऐसे बोल जाएगा और आप सुन लोगे? आप उसको पनिशमेंट के लिए नहीं बोल रही, मैं उसको ये भी नहीं बोल रही कि उसको कुछ करो, बट सबको सद्बुद्धि दो, मालिक क्यों किसी के साथ ऐसा ना बोले। और मालिक ने जैसे ही रोटी बनाई, तो मालिक ने बात करते-करते, मैं रोते-रोते बात कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड आके खड़े हो गए कि क्या हुआ? रो क्यों रही है? कुछ हुआ है? पेन हो रहा है तुझे या क्या? और रोते-रोते रोटी बनाऊँ तो उसमें पूरा ओम बन गया। रोटी में देखते-देखते रोटी में ओम बन गया। और महाराज बोलते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों चिंता करती है? सोची डालते हैं महाराज। महाराज ये सोची डालते हैं कि तू क्यों चिंता करती है? जैसा भी है ये है। अब शरीर में इतने कष्ट हैं, तो महाराज ने एक सत्संग सुनाया, एक बच्ची का सत्संग सुनाया कि मैं सारे कष्ट, इसको इतना कष्ट इसलिए दे रहा हूँ कि मैं इसके सारे कष्ट इसी जन्म में काट रहा हूँ। ताकि इसके सारे कष्ट खत्म हो जाए। और महाराज इतनी शांति दे दी, इतनी शांति दे दी कि अब महाराज से शिकायत, पहले शिकायत होता था कि मैं ही क्यों, और अब होता है महाराज थैंक यू। महाराज ने जर्नी इतनी आसान कर दी है, ज़िंदगी की इतनी आसान कर दी है कि क्यों से थैंक यू पे लिया है, कि हर पल शुक्राना कि मालिक आपने ये दर्द दिया है, तो उसका भी शुक्राना कि आपने जब ये दर्द नहीं देते मुझे, तो शायद मैं आपसे नहीं जुड़ पाती। मैं शायद भोग-विलास में, घूमने-फिरने में, सब जगह इतना बिज़ी होती कि मैं शायद आपकी उपसत नहीं कर पाती। बट महाराज ने घर में बिठा के इतना प्यार दिया है, अपने साथ रखा है कि दिन भी कम पड़ता है महाराज के सत्संग से। सुबह-सुबह अगर मल्टीलिंगल नहीं चलता है, तो ऐसा लगता है कि मेरा दिन की शुरुआत नहीं हुई है। दिन की शुरुआत ही नहीं हुई है। शुक्राना महाराज का, शुक्राना वासन अंकल जिसने आप इस मोती की माला की तरह सबको महाराज के दर्शन में सबको पीछे के रखा है। अब मैं कुछ छोटे-छोटे सत्संग अपने शेयर करूँगी। मेरे को बहुत शौक था स्विमिंग का, तो मैं सोचती थी, मैं पहले स्विमिंग करती थी जब मैं बीमार हुई थी उसके पहले, सर्जरी से पहले। तो महाराज फिर मेरे को मना मतलब डर लगता था कि क्योंकि मेरी बॉडी काम ही नहीं करती थी, पैरालाइज़्ड है, तो डर लगता था कि कहीं मैं डर गई, गिर गई, लग गया। मेरे हस्बैंड ने मुझे डर निकाला धीरे-धीरे और मार्च ने आज मुझे इतना अच्छा स्विमर बना दिया है। मैं इतनी अच्छी स्विमिंग कर लेती हूँ कि महाराज में दिन में मज़ा, मतलब फिज़िकली मैं एक्सरसाइज़ ज़मीन पे नहीं कर पाती और मैं पानी में जाके स्विमिंग करके एक्सरसाइज़ करती हूँ। तो महाराज ने वो भी दे दिया। और वहाँ पे ऊपर स्विमिंग पूल में ऊपर ऐसे कबूतर घूमते रहते हैं, ऐसे महाराज दर्शन दिखाते हैं, कभी कुछ, कभी कुछ। तो महाराज ने ये भी कामना पूरी कर दी। देर सही लेकिन बहुत महाराज ने प्यार दिया है। अब एक बैसाखी का सत्संग सुनाती हूँ कि मैं स्विमिंग कर रही थी, तो ओपन में पूल है। तो महाराज, बैसाखी के 1 दिन पहले मैं सोच रही थी महाराज क्या तैयारी करूँ? कुछ तो कराओ। उसके बाद महाराज ने बोला, सामने सूरज सनसेट हो रहा था, तो बीच में सनसेट और और आप बिलीव नहीं करेंगे 3 बादल के बड़े-बड़े टुकड़े जो कि बिल्कुल रेनबो कलर के, सातों रंग उसमें, और सारे बादल एक तरफ जा रहे हैं और वो अपोज़िट डायरेक्शन में जा रहे हैं और बीच में सूरज। ऐसे लग रहा था महाराज की पालकी चल रही हो और महाराज बता रहे हैं कि देख, तू जो तैयारी कर, बहुत प्यार,
से महाराज ने दर्शन दिया, उसमें लग रहा था कि महाराज दर्शन दे रहे हैं। कभी आसमान में ओम दिखना, कभी सब्जी में ओम दिखना, कभी बैठे-बैठे दीवार पे महाराज ऐसे आँखों में दर्शन दे देते हैं कि देख तू, आँखें बंद करो तो ऐसे लगता है शिव जी मेरे ऊपर ऐसे ऐसे आँखें बंद करके जब बैठो मेडिटेशन में, तो महाराज ऐसे लगता है शिव जी अपनी कृपा रोशनी के रूप में सिर पे बरसा रहे हैं। और अभी भी जब भी मेडिटेशन से उठती हूँ तो यही फील होता है कि महाराज अपनी रोशनी मेरे सर पे डाल रहे हैं। तो महाराज जैसे भी है वो कृपा, महाराज सोच अच्छी रखो बस महाराज। बहुत बहुत प्यार देते हैं महाराज। महाराज बोलते हैं ना कि किसी इफ एंड बट मत करो, बट मनुष्य है, जीवन में है तो छोटी छोटी चीजें, गुस्सा, जब आप फिजिकली ठीक नहीं होते हो ना तो आपको गुस्सा भी आता है। गुस्सा आता है बहुत, क्योंकि आप सोचते हो कि हमको ये करना और आप नहीं कर पाते हो। तो महाराज ने अब गुस्सा क्या, प्यार, इतना प्यार लुटाते हैं महाराज अंदर से, इतना प्यार लुटाने लग गए हैं कि बस नहीं कुछ भी। महाराज ने इतनी प्यारी प्यारी संगत से मिलवाया है। और मैं तो, मुझे तो याद ही नहीं आता है कि मैं क्या बोलूं और महाराज के बारे में, कि मेरे को हर दिन एक सत्संग होता जा रहा है, हर दिन एक सत्संग होता जा रहा है। इतनी महाराज और इतना मत प्यार सब जने, महाराज ने सब जनों को, मेरे जीवन में जितने भी लोग हैं उन सब का है महाराज मैं शुक्राना करना चाहता हूँ कि, और महाराज ने स्वप्न दर्शन दिए। एक बार महाराज ने स्वप्न दर्शन में मुझे दिखाया कि मैं एक बस में जा रही हूँ और महाराज ने मुझे अपनी गोदी में लिटा रखा है। महाराज मेरे सर पे हाथ फेर रहे हैं और फिर मुझे एक बहुत बड़े खुले जंग, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, चिकने वाले पत्थर, कोई मंदिर था, वहां महाराज पूरे सफेद चोले में थे, पूरे सफेद ड्रेस में, और वहां ले गए, मेरा हाथ पकड़ के बहुत देर तक खड़े रहे, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। और फिर महाराज ने मुझे, वहां जाके गायब हो गए महाराज। और फिर मैं वहां महाराज को ढूंढती रही, पता नहीं कहाँ महाराज ने क्या कष्ट काटा, बट महाराज ने मुझे अपनी गोदी में बिठाया, अपनी बच्ची को गोदी में बिठाया, उस बच्ची के हाथ पे सर, अपना हाथ मेरे सर पे रखा। इसी तरह महाराज हर इंसान को तारो, महाराज हर इंसान को तारो। 777 की ब्लेसिंग, 777 की ब्लेसिंग तो ऐसे दिखती है कि जब भी बाहर निकलो, भले वापस से लौटते हुए घर आते हैं, तब उसमें मेरे को कहीं ना कहीं 777 की ब्लेसिंग दिख जाती है। तो महाराज ऐसे, एक बार एनिवर्सरी, हमारी एनिवर्सरी थी, तो मेरे हस्बैंड बर्थडे एनिवर्सरी कुछ नहीं मनाते, बोलते जो है सब भगवान का है, सब अच्छा है, हर दिन भगवान का है। तो मालिक ठीक है चलो, तो मैंने बोला मालिक आप मेरी एनिवर्सरी मनाओ, मैं खुश होना चाहती हूँ, मैं भी स्पेशल फील करना चाहती हूँ, मालिक आप करो। तो मालिक, मेरे हस्बैंड सुबह सुबह बोलते चलो आज कुछ मीठा बनाना, तो ओके, उठी, फिर बोलते हैं कि चलो, बोलते केक लाऊं, केक खाओगे, तो मुझे भी इतना पसंद नहीं है, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं ही खाने वाली हूँ, वो नहीं खाते हैं। फिर हम लोग डिनर करने गए, हमने डिनर किया, तो हमने जिस होटल में डिनर किया, डिनर करने के बाद वो हमारे लिए रसगुल्ले लेकर आते हैं, जबकि हमने ऑर्डर नहीं किया, कुछ नहीं, हम उठने वाले, बोले ये स्पेशल आपके लिए है आज हमारी तरफ से। और महाराज ने हमारे लिए प्रसाद भेज दिया। बच्ची ने सिर्फ ये प्रार्थना करी कि महाराज आप मेरी एनिवर्सरी आप मनाओ। तो महाराज ने ऐसे मेरी एनिवर्सरी मनाई कि महाराज कैसे छोटी छोटी चीज। अभी आज की डेट में मेरे को बैक में बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, और डॉक्टर ने टाइम तो नहीं पता, जैसे एक एग्जांपल है कि रिटर्न टिकट सबके पास में है, सबको पता है रिटर्न टिकट है, बट रिटर्न टिकट में डेट मुझे पता है, मेरे हाथ में रिटर्न टिकट है। बट कभी भी, अब महाराज ने इतना प्यार दिया है कि अब कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं जाने वाली हूँ या मेरे पास दिन कम है। बट जितने भी दिन है महाराज, महाराज ने इतना संभाल के कि मैं हर दिन अपना एंजॉय करती हूँ, मेरे लिए हर दिन फेस्टिवल है। अब हर दिन फेस्टिवल बनता जा रहा है। जो लोटा, मैं लोटा नहीं मांज सकती हूँ, कभी कभी मांज लेती हूँ, महाराज के जल चढ़ाते हैं वो, कि महाराज का जल प्रसाद ब्लेस करवाते हैं, तो उसमें महाराज ने उस लोटे के नीचे अंदर की तरफ अपने आप ओम बन गया।
उसमें ओम बना हुआ है और बाहर प्रिंट दूसरी है और अंदर ओम बना हुआ है। किसी को बताओ तो कोई विश्वास ही नहीं करता है। रोटी में गणपति के दर्शन होते हैं, आए दिन ओम के दर्शन होते हैं। हस्बैंड से पूछती हूँ, महाराज से पूछती हूँ कि महाराज आप क्या खाओगे? हस्बैंड ने बोला मैं ये खाऊंगा। तो जैसे ही रोटी बनाई उसमें ओम के इतने बड़े दर्शन। महाराज ओम दर्शन और 777 की ब्लेसिंग तो ऐसे निछावर कर रहे हैं कि बस नहीं। अब आपको बताती हूँ कि जो वासन अंकल से एक बार रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे भी मंदिर का, बड़े मंदिर का जल प्रसाद चाहिए, तो कैसे महाराज ने वासन अंकल के थ्रू मुझे बड़े मंदिर का जल प्रसाद अफ्रीका में भिजवा दिया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे महाराज का जल प्रसाद मिलेगा। और बार बार महाराज, कभी बैठी हूँ, एक बार मैं लेटी हुई थी तो मुझे बहुत बैक में पेन हो रहा था, बहुत बैक में पेन हो रहा था। तो मैं बोलती मम्मा, मेरी मम्मा नहीं है, महाराज के चरणों में है। तो मैं बोलती मम्मा बहुत पेन हो रहा है, मम्मा बहुत पेन हो रहा है। तो सडनली ऐसा लगा कि कोई मेरी पीठ पे हाथ फेर रहा है, कोई मेरी पीठ पे हाथ पे। मैं चौंक के उठ गई और देखा तो वहां कोई नहीं है, कोई भी नहीं है महाराज। और उसके बाद दर्द गायब। मेरे लोअर एब्डोमेन में बहुत पेन हो रहा था। एक बार बहुत ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई सीवियर यूट्रस के वहां पे ऐसा लगा कि कोई सीवियर प्रॉब्लम हो गई है, मैं शायद मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो महाराज बोलते महाराज, तो महाराज को रोज टीका करती थी, वो टीका मैं अपने पेट पे लगाने लग गई। और धीरे 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 वो टीका, कब वो दर्द गायब हो गया 10 दिन के अंदर। और आज की डेट है, आज 2 साल हो गए, वो दर्द मुझे कभी महसूस भी नहीं हुआ, महसूस भी नहीं हुआ कि मुझे कोई दर्द भी था। तो महाराज ऐसे प्यार करते हैं, महाराज ने इतना संभाल के रखा है मेरे पास। मैं तो शब्द ही भूल गई कुछ बोलते बोलते। अभी थोड़े 2-3 दिन पहले की बात है कि मैं, मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में छत पे वॉक करते हैं और गेस्ट घर में थे, तो मेरे से नहीं उठा जाता इतना मॉर्निंग में। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप चाय बना के दे दो प्लीज। तो मैं आवाज लगा रही हूँ तो मुझे लगा हस्बैंड पास में है। और मेरी आंखें खुली हुई थी, थोड़ा थोड़ा उजाला था और मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे पास में से गुजरा है और उसके हाथ में पॉट है। तो मैं बोलती हूँ अभी सुबह सुबह गमला लेके कहाँ जा रहे? गमला, और आवाज लगाई और फिर एकदम देखा तो महाराज, महाराज चल रहे हैं मेरे पास, बेड के पास में। और मेरे हस्बैंड आधे घंटे बाद नीचे आते हैं और घर में कोई भी नहीं, गेस्ट सो रहे हैं। और महाराज मेरे बेड के पास से होके चले जाते हैं, उनके हाथ में गमला था। पता नहीं महाराज क्या संदेश देना चाह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया। बट महाराज ने मुझे, मेरे हाउस हेल्प दोनों को साक्षात दर्शन दिए हैं, साक्षात दर्शन दिए। समझिए संगत जी, आज इस कंडीशन में माफ कीजिएगा संगत जी, मैं प्रॉपर बैठ नहीं सकती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा बीच बीच में अटकना पड़ता है, अपनी बॉडी को सेट करना भी पड़ता है। क्योंकि मुझे जहाँ बिठा दिया जाता है मैं बैठ जाती हूँ, बिठा दिया जाता है तो मैं उठने के लिए भी हेल्प मांगती हूँ। बट महाराज ने फिर भी मुझे वॉक कराते हैं महाराज। महाराज मुझे खाना बनवाते, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, बहुत शौक है। महाराज मुझे कुकिंग करवाते हैं, मेरा पैशन, आज भी मैं अपना पैशन फॉलो करती हूँ। और महाराज ऐसे ऐसे दर्शन दिखाते हैं, महाराज के चरणों के स्वरूप, महाराज के सत्संग के मतलब सत्संग सुनवाते हैं बहुत प्यार से। महाराज अपने अपने साथ में बिठा के रखा है। तो मालिक का लख लख बार शुक्राना। बस महाराज से मैं बोलती हूँ, जैसे एक आंटी का सत्संग सुना था कि मेरे पैरों में बहुत पेन हो रहा था, बहुत सीवियर पेन हो रहा था। तो मैं सत्संग सुन रही थी तो सबीना कोचर आंटी का सत्संग आया और उसमें उन्होंने अपने पैर दर्द की बात बताई। तो ऐसा लगा महाराज सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट काट रहे हैं। और उसी दिन फिर से महाराज के जो टेलर अंकल थे जो महाराज के ड्रेस बनाते थे, उनके भी एक ऐसे ही इसी से रिलेटेड सत्संग आया कि उनके भी कोई वाइफ का या किसी का ऐसे ही तक। तो महाराज ने एक से बाद एक अलग अलग सत्संग में ऐसे पैरों के दर्द ठीक किए। तो और उसके बाद मन को शांति मिल गई। दर्द तो ठीक है धीरे धीरे चला गया, बट मन को इतनी शांति मिली कि महाराज को पता है कि मुझे दर्द है, महाराज को पता है कि उसकी बेटी को तकलीफ हो रही है। तो जैसे भी वो अपने कष्ट काट रहे हैं वो काट रहे हैं।
कुकिंग करते हुए मैं कितनी बार जलती हूँ, बहुत बार जल जाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे हाथ में, मुझे नहीं पता चलता, मेरी बॉडी में सेंस नहीं है। तो महाराज फिर भी मुझे इतना छोटी छोटी चीजों से कष्ट कटवा रहे हैं। मेरे हाथ में एक बार बहुत बुरी तरह से जल गया, उसका निशान है, बट उस निशान के अंदर ओम बना हुआ है। आप बिलीव करेंगे, उस निशान के अंदर ओम बना हुआ है और मुझे महाराज की छवि भी दिखती है। ये मेरे मन का वहम है या क्या है मुझे नहीं पता, बट उस निशान के अंदर ओम और महाराज की छवि दिखती है मुझे। तो सब बोलते दवाई लगाओ ये निशान हट जाएगा, मुझे नहीं हटाना है निशान, क्योंकि इसमें मुझे महाराज के ओम के दर्शन होते हैं। मेरे घर में सब जने इतना प्यार करते हैं, मेरी दीदी, मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरे इन लॉज, सब जने इतना प्यार देते हैं ना कि लगता ही नहीं है कि मैं तकलीफ में हूँ। महाराज ने इतना आसपास के लोगों को, इतना आसपास के लोगों को मुझे प्यारी संगत, सब कोई भी महाराज, अभी तो मेरे इन लॉज में सब जने महाराज से जुड़ गए हैं, बट जब कोई नहीं, महाराज ने अपनी प्रेजेंस, अपने अपने सेवादार मान लीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, कि उनके रूप में मेरे पास अपने गण भेज रखे हैं। एक आंटी का सत्संग सुनते कि महाराज उनको बोलते हैं मैं तेरी मीरा। मुझे ऐसा लगता है महाराज आप मुझे कब अपनी मीरा बना लोगे, मैं भी आपके चरणों में समाना चाहती हूँ महाराज, मुझे बस अपने चरणों में ले लीजिए। और महाराज के सामने बैठ के मैं गाने गाती रहती हूँ। महाराज के सामने बैठ के, बावली बावले होते हैं ना, जैसे कोई बावला होता है, उस तरह से मैं महाराज के सामने बैठ के गाने गाती रहती हूँ। और मेरी हाउस हेल्प हंसती रहती है, डांस करती है मेरे सामने, मैं बैठी बैठी डांस करती हूँ महाराज के लिए। तो कभी कोई मूवी का गाना आता है तो मैं गाना गा लेती हूँ महाराज के नाम पे, जैसे आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, देख के उसकी एक झलक को हो गए हम तो दीवाने, हमें प्यार है तुमसे जय गुरु जी, बोलो प्यार है तुमसे जय गुरु जी। ऐसे ऐसे मैं छोटे छोटे गाने करती रहती हूँ और खुश होती रहती हूँ। महाराज से यही विनती करती हूँ कि महाराज मुझे, मैं जब महाराज से मैं, जो एक स्वस्थ इंसान है वो महाराज के मंदिर के दर्शन कर सकता है। बेटे महाराज ने यहीं पे इतना सुंदर दरबार बना के रखा है। महाराज मुझे अकेले सुलवाते हैं, अपने अपने मंदिर के सामने सुलवाते हैं महाराज, और मुझे खुद उठाते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं बहुत, हर चीज में सपोर्ट करते हैं, और वो ऐसा इंसान भेजा है ना महाराज ने अपने गण के रूप में, जिसकी आप जितनी तारीफ किए जाए कम है। उफ तक नहीं करते हैं महाराज ने, उफ तक नहीं करते हैं वो कभी भी, कि तेरे को तकलीफ है मैं खड़ा हूं बस, तुझे क्या चाहिए। ऐसे किस्मत महाराज सबको दे, ऐसा लाइफ पार्टनर महाराज सबको दे। बस महाराज से यही विनती है। महाराज से बोलती हूँ महाराज इन आंखों को वही दर्शन दिखाना जहां पे तेरे गुणगान हो। इन आंखों से आंसू हर समय तेरे प्यार के गिरे मेरे मालिक, जो भी आंसू बहे दुख में तकलीफ में, बस तेरे ही प्यार में रहे। इन सांसों को वहां वो ही सांस देना जिनमें तेरी खुशबू हो। इन कानों को वही शब्द सुनाना, वही चीज सुनाना जिसमें तेरी उत्सत हो। ये रसना, ये जीव हर समय तेरे गुण गाए। ये दिल धड़के तो तेरे प्यार में, तेरी तड़प में धड़के। ये हाथ कभी आगे बढ़े तो सेवा के लिए बढ़े। इन कदमों को वहां ले जाना मेरे मालिक, इन कदमों को वहां ले जाना जहां पे हर समय प्यार ही प्यार हो। ये जीवन, ये तन और मन तुझे सौंप दिया है मालिक, अब तू मेरा सारथी बन गया है तो मुझे किस बात की फिक्र है। महाराज को जब अपनी बागडोर लगाम सौंप दी है तो अच्छा है बुरा है, बेफिक्र होके, मैं बेफिक्र होके सोती हूँ, बेफिक्र होके उठती हूँ। और महाराज इतनी सुंदर सुबह देते हैं, ऐसे लगता है महाराज के आंख खुलते ही महाराज के दरबार के दर्शन। कभी महाराज की टीका करती हूँ तो कभी महाराज के स्वरूप में स्वस्तिक बन जाता है, कभी महाराज के स्वरूप में मोर बन जाता है, टीके में मोर बन जाता है। ऐसे ऐसे महाराज छोटी छोटी टॉफी देके खुश करते हैं कि ले बेटा आज तुझे ये गिफ्ट मिला है। छोटे छोटे से, छोटे छोटे से महाराज ने कितनी बार, कितनी बार लाइफ बख्शी है वो तो पता नहीं, बट देखते देखते महाराज, मेरी जन्म पत्री दिखाई थी जब मेरा स्पाइन का ट्यूमर, मेरे फादर
इन चीजों में विश्वास नहीं करते तो किसी को भी नहीं दिखाई। तो महाराज ने जन्म पत्री दिखाई, तो उस जन्म पत्री जिसने देखा मेरा, तो उसने बोला ये लाइव, अगर ये बच्ची है, जिंदा है, तो ये जन्म पत्री झूठी है, और अगर ये जन्म पत्री सच्ची है तो ये बच्ची जिंदा नहीं है। आप सोचिए, और आज उस बात को 35 साल हो गए, और 35 साल से एक बच्ची, एक औरत, महिला, जो भी बोलिए, एक महाराज की बच्ची पैरालाइज है पर सब कुछ काम कर रही है, सब कुछ काम कर। बहुत हंसी उड़ाते हैं लोग बाग, इतने नाम देते हैं आप सोच भी नहीं सकते, इतने गंदे गंदे नाम रखते हैं जो जलते हैं। मुझे नहीं पता, जो भी है महाराज, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बट महाराज वापस हाथ थाम लेते हैं। महाराज मन में ऐसी सोच डालते हैं, ये उनकी बात है, ये उनके कर्म है, जो उनको करना है करने दो, हम कौन है बोलने वाले। और महाराज प्यार से हाथ थाम देते। महाराज ने अच्छे बुरे सब लोगों से मिलवाया, और उन लोगों से भी फटाफट दूर कर दिया जो मेरे लिए अच्छे नहीं थे। आप जब तकलीफ में होते हो तब इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा चाहते हो, तो आपसे गलतियां भी बहुत होती हैं कि इमोशनली आप बहुत कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हो। बट महाराज से यही विनती है कि जो लेना देना, जो कर्म जहाँ पे रखा है, उसको यहीं खत्म करवा दो महाराज। महाराज की उस होती रहे, होती रहे, होती रहे। महाराज मेरे सारथी बन जाओ, मेरी बागडोर। मैं बोलती हूँ महाराज से, बैठी बैठी जब बातें करती हूँ महाराज से, तो मैं महाराज को बोलती हूँ कि महाराज, आप मेरे टीचर हो या आप मेरे प्रिंसिपल हो, तो मैं फेल हो गई तो गलती तो मेरी नहीं होगी ना, क्योंकि आपके बच्चे हैं, आपका स्टूडेंट फेल हुआ तो ये तो अब आपको अपनी लाज तो आपको रखनी है, आपके बच्चे फेल नहीं होने चाहिए ना महाराज। ऐसे छोटी छोटी बातें करती रहती हूँ महाराज के, और महाराज से देख देख के खुश होती रहती हूँ कि महाराज मुझे देख रहे। महाराज कई बार ऐसे लगता है महाराज मुझे सहला रहे हैं, महाराज मेरे सर पे हाथ रख रहे हैं। महाराज की गद्दी पे कई बार महाराज के एक छोटी सी माला रखी हुई है, मतलब चेन रखी हुई है, अपने आप वो चेन टेढ़ी हो गई। कई बार गद्दी पे सल मिलते हैं कि दिखते हैं। तो बस महाराज ऐसी जर्नी मेरी रखे महाराज अपने चरणों में सकते हैं बस। महाराज बहुत बहुत शुक्राना है, मेरे से कोई भी गलती हुई हो मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं थोड़ी बैठने में तकलीफ हो रही है तो मैं भूल भी जा रही हूँ थोड़े सत्संग। बट महाराज अगर आज्ञा देंगे तो मैं फिर से अपने बहुत सारे सत्संग करूंगी। सारे संगत का जो मुझे बैठ के सुन रहे हैं उन सबका लख लख वाह शुक्राना मालिक, और महाराज का इतना बड़ा शुक्राना। मेरे पास तो सांस भी नहीं है, वर्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि मैं महाराज का शुक्राना कर सकूं। बट महाराज का इतना शुक्राना कि आज ऐसी बच्ची को बिठा के प्लेटफॉर्म पे बिठाया है जो सोच भी नहीं सकती। और मैं कभी बात भी नहीं करती हूँ फोन पे, किसी से भी बात नहीं करती हूँ, सिर्फ मेरे ब्रदर और मेरी सिस्टर और मेरी सिस्टर इन लॉ, उनका फोन आता है कि चलो तेरी तबीयत ठीक है कि नहीं है, ऐसे बस। बट उसके अलावा किसी से भी बात नहीं करती हूँ। लेकिन महाराज आज इतना बुलवाया, और तेरी उत्सत में मैं दिन रात बोलती रहूं। महाराज ऐसी शक्ति देना इस वाणी को, हर समय तेरी ही उत्सत में, तेरे ही उस पे रखना कि मैं जो भी मुंह से निकले बस तेरी शान में निकले बस मालिक। वासन अंकल, आपका इतना शुक्राना, इतना प्यार दिया है आपने, इतना एक अनजान बच्ची को इतना प्यार दिया है कि महाराज के रूप में मैं सारी संगत को देखती हूँ, सारी संगत को देखती हूँ महाराज के रूप में। तो मेरा बस महाराज से आज्ञा लेती हूँ, मुझसे कुछ भी भूल चूक हुई हो महाराज मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। सारी संगत से जय गुरु जी, माफी, आज्ञा। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। गुरु महाराज की असीम कृपा है आपके ऊपर और आगे भी रहेगी। मैं शिखा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज शिखा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से मैं आंटी का बहुत बहुत शुक्राना और स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इतना प्यारा सत्संग, और इसके साथ ही एक जवाब, एक रिप्लाई जो गुरु जी ने मुझे दिया है। लेकिन आंटी, आप कितनी ब्लेस्ड हो ये तो हम सब सुना। और
इतना अच्छा लगता है ना, ये जो गुरुजी सच का संग हमें ब्लेस किए हुए हैं, इससे सुंदर तो कोई सौगात हो ही नहीं सकती। जहाँ कलयुग को श्रापित कहा जाता है, कहते हैं ना कि कलयुग श्रापित है, उस कलयुग में आके हमने जन्म लिया और उस कलयुग में हमने सदाशिव महाराज का चरण कमल में स्थान पाया। ये मामूली बात नहीं है। स्थान पाने के बाद भी हम एक ऐसे फरिश्ते से जुड़े, मैं यहाँ नाम लेना चाहूंगा वसंत अंकल का, जिन्होंने जो फर्श से अर्श का जो एक एग्जाम्पल गुरुजी देते हैं कि पहुंचा देवांगा, तो हमारे लिए वो जरिया यही है। हम कहाँ होते हैं और ये कहाँ पहुंचा देते हैं, क्योंकि हमारी अर्जी तो गुरुजी महाराज के चरणों तक किसी न किसी संगत के थ्रू ही लगती है, क्योंकि हर संगत में उनका वास होता है। आंटी इतनी प्यारी हैं आप। एक तो जिस तरह आपने स्टार्ट किया, इतना प्यारा लग रहा था, और एक एक रिप्लाई मेरे साथ चलता जा रहा था। और आज सुबह जब अंकल का फोन आया, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जब उनका कॉल आया कि आज आपको एक एक लाइन सुननी है और पूरा सुनना है, पता नहीं गुरुजी कैसे ये करवा लेते हैं। आंटी मैं बताना चाहूंगी आपसे, मेरे हस्बैंड का भी स्पाइन का प्रॉब्लम था और 5 जगह उनका ट्यूमर था स्पाइन में। स्पाइन ट्रांसप्लांट हुआ था। हर कृपा वैसे ही जैसे कि आप बताते गए, आप सब कुछ करते हैं। फर्क इतना, यहाँ हस्बैंड है, यहाँ वाइफ है। गुरुजी की बेटी बेटा एक समान होते हैं, उनके लिए सारे बच्चे बराबर। और जब आपका ट्यूमर डिटेक्ट हुआ और आप पैरालाइज हुए, उस वक्त भी आप पैरालाइज नहीं हुए, एक्चुअली आप गुरु जी के और समीप आ गए। जब हमें तकलीफ होती है तब हम प्रभु से बहुत जुड़ते हैं। दादी माँ हमेशा कहती थी कि अभाव में भाव होता है बेटा, हमेशा ईश्वर से मनाना कि अभाव में रहो, क्योंकि अगर ज्यादा आ जाएगा ना तो भाव खाने लगोगी। तो ये बचपन से ही सुने हुए हैं ना। और यकीनन जब सारे सुख सुविधाएं होती है ना, तो सबसे जो जरूरी काम है वही हम भूल जाते हैं। नाम बीज लो, जैसे कि आज बजाना, हम लोग वही बीजना भूल जाते हैं। हम लोग बिल्कुल हौमी में रहते हैं एकदम, अरे उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया। और आपके सत्संग को सुन के लगता है कि आप नहीं, आप गुरुमय थी, आप गुरुमय हो। आपके हर एक शब्द से साक्षात गुरुजी हमें आशीर्वाद ब्लेस कर रहे थे कि देख, जब तू कष्ट में है, जब तेरे सामने बैठी मेरी ये बच्ची मुस्कुरा रही है, फिर तू क्यों रोंदी है। तो आपका नाम क्या है? आपका नाम इतना सुंदर है, और आपके नाम से भी एक हम लोगों को रिप्लाई मिलता है कि मैं हमेशा गुरु जी को कहती हूँ ना, वो हम मतलब हम लोग आपस में जब गुरु जी से जब टेलीपैथी से बातें होती हैं, तो मेरी माँ मुझे रुन्नू कहती थी। माँ तो मेरी अब गुरु जी बन गए, उनके चरणों में माँ चली गई। तो मैं कहती हूँ गुरु जी, इस तरह तो आप कभी मुझे धेनु कर देते हो, रेनू कर देते हो, रुन्नू कर देते हो, तो आप तो बड़ी जल्दी जल्दी बोलते हो, तो मैं तो आपकी कोई बात सुन ही नहीं पाती हूँ। एक तो पंजाबी, मैं ठहरी मैथिल, मैं धीरे धीरे बोलने वाली, आप फटाफट बोलने वाले। तो कहते हैं तो की हुआ, रेनू की धेनु की रुन्नू है तो सभी की। तो आंटी इस तरह से मुझे आपका ब्लेसिंग भी मिला, और विगत 15-20 दिनों से मुझे सिर्फ और सिर्फ पैरालाइज के ड्रीम आ रहे हैं। कभी मैं पैरालाइज हो रही हूँ, कभी मेरे पति, कभी मेरी सासू माँ, और कल मेरे 20 साल के बेटे को चेस्ट में पेन हुआ और उसको कार्डियक अरेस्ट के लिए डॉक्टर ने बताया। उसका टेस्ट हुआ और आज उसका अभी मुझे 2D इको के लिए जाना है। कल गुरुजी ने बहुत बख्शीश दी, होपफुली आज भी गुरुजी सब संभालेंगे। आपके रूप में आके गुरुजी ने बता दिया कि हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, आशा हमें है, विश्वास है। आंटी आपका जो ये था ना कि
जब महादेव ने आपकी कृपा की और जब आपने कहा कि महादेव हमारे निकट होते हैं, जब महादेव को आप अपना ये लो, मंगा लिया ना, एक मिनट, सॉरी आंटी, सॉरी। और एक्चुअली तो जब महादेव हमारे पास होते हैं, तो जो शिव के पास आप जिस तरह रिपोर्ट कार्ड रख देते थे, जिस तरह आप अपने सामान रख देते थे, ब्लेस करवाते थे, हम लोग तो अब सीखे हैं, आप तो कब से कर रहे हो। हम लोग तो बस सरस्वती पूजा को जानते थे कि उस दिन सरस्वती माता के चरणों में बुक्स रख दो, अगले दिन उठा दो, सरस्वती माता उसमें ज्ञान भर देंगी, अब बस उस दिन नहीं पढ़ना है। हम लोग यही करते थे बचपन से। बट आपने बचपन से किया तो सोचिए कितने ब्लेस्ड हो आप। और फिर आपके जीवन में धीरे धीरे मुश्किल आई, परेशानी आई, तो इसके लिए भी बहुत प्यारा भाव होता है कि जो शिव के नजदीक होते हैं, विश भी उन्हीं के जीवन में आता है। क्योंकि एग्जाम हमेशा ब्रिलियंट स्टूडेंट का ही गुरुजी लेते हैं। और मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि हम लोग बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, डिस्टिंक्शन से पास हो गए और डेफिनेटली होंगे, क्योंकि सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है। वो हमें कभी न छोड़ता है, न छोड़ने देता है, न भूलता है, न भूलने देता है। थोड़ा सा भूल जाओ तितली आ जाएगी, थोड़ा सा भटक जाओ कबूतर आ जाएगा। और तो और किचन में, वॉशरूम में, हर जगह जितने समीप गुरुजी होते हैं उतने समीप तो हम अपने आप के नहीं होते आंटी। और ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल आप हो और आपके सत्संग है। हर क्षण एक बहुत प्यारा आया था ना कि गुरुजी तो हमारी वो पूंजी है जो जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। ये तो जन्मों के साथ, जन्मों के बाद वाली पूंजी है हमारे। जन्मों को ब्लेस किया है, जन्मों तक ब्लेस करेंगे। और ये जो आपने चरण सेवा गुरुजी की, तो जिनको ये चरण मिल गए उन्हें तो कहते हैं ना कि 34.5 करोड़ देवी देवता मिल गए। उनके बाद कुछ है क्या, गुरुजी के चरणों से ही सब निकले हुए हैं। तो जब उन चरण कमलों को आपने पकड़ लिया, उनकी सेवा आपने कर ली, ड्रीम में ही सही, ड्रीम दर्शन साक्षात होते हैं, फिर और क्या चाहिए। तो बहुत ब्लेस्ड हो आंटी आप। और महाराज तो गोदी में बिठाया है, सर पे हाथ रखा है, उसके बाद तो बिल्कुल, सारी इच्छाएं खत्म और हो गई। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। हाँ, इसके बाद कोई इच्छा बचती ही नहीं है। लगता है कि इतने प्यारे बच्चे हैं हम लोग तो ध्रुव तारे से भी ज्यादा ब्लेस्ड हैं। ध्रुव को बाद में सितारा बने थे, हम तो जीते जी सितारा बन गए हैं। हम तो उनकी गोदी में पहले से विराजमान होके हर दिन एक नया अनुभव प्राप्त करते हैं, हर दिन एक नया एक सत्संग चीज जी रहे हैं। जी, हमने एक चीज मैं बताती सबसे हूँ आपसे, प्राइवेट माफ है। जी जी, जी जी कि बिल्कुल, हाँ। जो भी सत्संग सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम जी रहे हैं वो, जो भी सत्संग एग्जैक्टली, करता है। हाँ ऐसा नहीं है कि कोई और सत्संग कर रहा है, ऐसा लगता है बिल्कुल। कि मैं उस पार्ट में, मैं हूँ उस जगह, कोई और नहीं है, वो सत्संग कोई और नहीं कर रहा है, मैं हम अपने आप को फील करते हैं, ऐसे लगता है। और महाराज जैसे बोलते हैं ना कि माँ हर भगवान हर जगह नहीं होता है तो माँ भेजता है, वैसे महाराज तो हर जगह है, लेकिन मेरे जीवन में मेरे हस्बैंड को माँ बाप बच्चा सब बना के भेजा वो हाँ सब तो इसका कुछ, वो हस्बैंड, वो एक गुरुजी रूप। कहते थे ना जी, कि एक हस्बैंड हमारा शिव होता है, गुरुजी कहते थे। जो कसम कहते हैं ना, वो कसम हाँ, के रूप में मालिक ने एक ऐसा बंदा लाइफ में भेजा हुआ है ना, मैं चरण नहीं छू सकती लेकिन मन में रोज उनके लिए मैं ऐसी दुआ होती है। आपने तो मालिक चरण दिल में बिठा रखा है, जी, आपको छूने की क्या जरूरत है। मत्था दिल तो टेका जाता है, कहते थे ना गुरुजी। तो आपका तो दिल ही झुक गया है। जी, तो जी, बस जी, जी। यही भाव बहुत बड़ा है। और जैसे कि गुरुजी तो कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे मन में आप आ जाओ, कितने लोग कहते हैं कि आपको दर्शन मिलते हैं, मुझे नहीं मिलते हैं। तो गुरु का नाम तो हमारे मन में उदित होता है, उनको मांगना नहीं पड़ता है। आप मन में सोच लो, वो दर्शन दे देते हैं। जिस तरह हम कहते हैं निमिख न बिसरो हमको सतगुरु, गुरु जी भी हमको एक पल को भी नहीं बिसारते हैं। कितने बच्चे हैं हम लोग, लाखों करोड़ों की संख्या में, गुरु जी की सबके साथ अलग अलग जर्नी है।
और अभी जो आपने आंटी कहा कि हमें लगता है कि हम अपना सत्संग सुन रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, कल ही गुरुजी से मैंने बात की है कि गुरुजी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप जो बोलता है एक हाथ उसका पकड़ लेते हो और जो सुनता है एक हाथ उसका पकड़ लेते हो। तो एक रहती है वहां पे मेलबोर्न में, एक रहती है इंडिया में। आपके हाथ तो बड़े लंबे हैं गुरुजी। तो ऐसा लगा जी कि मानो बिल्कुल। स्वरूप हंसने लगा है खिलखिला के, क्योंकि कहते हैं ना कि दोनों तरफ वो विराजते हैं। हम कोई भी पाठ करते हैं, हम सुखमनी साहब करते हैं, तो हमारे पास नानक बाबा बैठे होते हैं। हनुमान चालीसा में बजरंगबली हमें पकड़े होते हैं, हमें देखते होते हैं कि किस भाव से तू मुझे याद कर रही है। भाव ही तो अर्पण कर सकते हैं, हम तो कुछ दे ही नहीं सकते उनको, हमारे लिए कुछ नहीं है। तो बस यही था। और देखिए, चरणों की सेवा से आपका इलाज का रास्ता खुला, सब कुछ गुरु जी किस तरह से पर्दा हिला के आपको ब्लेस किए वो बताते हैं। गुलाब जल की खुशबू से ब्लेस किए, जी, पानी चादर में में इतनी खुशबू आई चादर में खुशबू आई। और सबसे बड़ी बात है कि आपको स्विमिंग करवाते हैं, आपको गंगा जल ब्लेस किया है उन्होंने। जो चल नहीं सकती है वो गंगा में तैर सकती है। इतनी शुद्ध हो आप कि आपको ये जमीन नहीं, आपको गंगा जल ब्लेस किया गया, क्योंकि आपका मन इतना साफ है, इतनी पाक है आप। ये महाराज की कृपा है आपके ऊपर, और वो प्रमाणित करते हैं। महाराज की आज्ञा से मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहती हूँ जो जिसको महाराज ने दर्शन दिए। जी। प्रणा कम से जय गुरु जी, कम हियर से आंटी तो जय गुरु जी। ये वो इंसान है, जय गुरु जी, कम दिस साइड बिहाइंड हाँ मी। माँ। जी देखिए संगत जी, ये वो इंसान है जी माँ। जो मेरे हाँ लिए हाँ। एक भगवान का रूप है, और इसको जी हाँ। साक्षात भगवान ने, गुरुजी महाराज ने साक्षात फिजिकल रूप में दर्शन दिए हैं, जबकि उसने कभी महाराज से मिली नहीं है। रोज वो जय गुरु जी करती है, रोज गुरु जी की स्टोरीज ये बोलती है, टेल मी स्टोरीज, बिकॉज उसको नहीं पता कि क्या बोलते हैं। बट वो इसको मेरे से पहले इसको दर्शन दिए हैं। इतना ब्लेस कर रखा है कि एक बेटी के रूप में एक माँ की सेवा कर रही है। इस और ना उसको लैंग्वेज आती है, ना उसको पता है कि महाराज कौन है, ना उसको कुछ पता है। बट वो बस ऐसे प्यार में दीवानी में बैठी रहती है महाराज के, कि बस। नहीं तो महाराज ना रंग रूप देश कुछ नहीं देखते हैं, महाराज तो प्यार देखते हैं, प्यार देखते हैं। जय गुरु जी। करेक्ट। जय गुरु जी। रेणु आंटी, इनका नाम मल्टी बताएंगी और तरफ से किस कंट्री आपका से? कामना करती हूँ आंटी। और ओवर टू यू वसन अंकल। थैंक यू हाँ आंटी। जी। जी जय वसन गुरु जी। अंकल। जी इसका नाम है पेंडा। पेंडा का मतलब होता है लव। ओके। और ये महाराज की ऐसी संगत जो कि जिन्होंने सच में, महाराज ने साक्षात रूप में इनको दर्शन दिए हैं कि महाराज तू इनकी सेवा कर रही है, इतना इतना निस्वार्थ भाव से ये सेवा करती है कि कोई अपना बच्चा भी नहीं कर सकता है। तो एक मेरे हस्बैंड और एक ये महाराज ने मेरे को अपने गण को भेज के मेरे को ऐसा ब्लेस किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है, सिर्फ आंसू है महाराज के धन्यवाद करने के लिए। पेंडा से जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। पेंडा, हाउ आर यू? जय गुरु जी। I'm fine. I'm fine, Jay Guruji. Okay. You know more things about Guruji Maharaj? You want to tell something? Please tell for 2 minutes. We are Yeah, waiting for you. We are waiting. Yep. Jay Guruji Jai is Guruji. nice. And अभी उसको इतना अंग्रेजी में बोलना नहीं आता है, तो अच्छा। मैं एक बार आपको रिकॉर्ड करके इसका सत्संग भेजूंगी, तो आप No worries. सुनिएगा ये क्या क्या सुनती है। ये सत्संग भी सुनती है सारे जो इंग्लिश में होते हैं। नहीं तो अब इसके लिए इंग्लिश में सत्संग आप जी करेंगे जी ऑर्गेनाइज? हाँ जी हाँ जी। जय गुरु जी। नीड जय नाउ। गुरु जी। ओके पेंडा। जय गुरु जी। जय जय गुरु गुरु जी जी। संगत जी। जय गुरु जी। गुरु परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने अभूतपूर्व हिम्मत दिखाई है आज।
जो हिम्मत आप बाल्यकाल में एज ए स्पोर्ट्समैन दिखाती थी, वो आपने वो हिम्मत दिखाई है। आपको इसमें कोई हमको अंतर नहीं लगा, पहले वाली हिम्मत में और अब वाली हिम्मत में, बल्कि नाउ यू आर मोर एनर्जेटिक। गुरु महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। आपने बड़े अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे सत्संग सुनाए, लेकिन पूरे नहीं सुनाए, वो उसके लिए एक सेशन आपका दोबारा वेट कर रहा है आफ्टर सम टाइम। जैसे महाराज की आज्ञा होगी, आपको दोबारा आमंत्रित किया जाएगा। गुरु परिवार की तरफ से बहुत-बहुत आशीर्वाद। गुरु कृपा हम सब पर, गुरु संगत पर बनी रहे। इसी के साथ ही हम गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी।